औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है, माय नेम इज़ राना मोहम्मद इफ्तिखार और 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। और जो प्रीवियस कल हमारा लेक्चर था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आज उसी सिलसिले का हम पार्ट 2 रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आज के टॉपिक में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टडी करना है। आज के लेक्चर के स्टूडेंट्स हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें शामिल होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर होगा हमारा केमिकल रिएक्शन, देन हम की एस्पेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को स्टडी करेंगे, देन वी विल हैव सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स, हम इन एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। और सबसे लास्ट में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या चीज़ होगा, हमने फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से रिलेटिंग जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज एग्जाम्पल हम उनको स्टडी करेंगे। तो चले आते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि हमारा पहला टॉपिक क्योंकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टडी करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है जी। ऑक्सीडेशन इन केमिस्ट्री इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ बेसिकली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और अ मॉलिक्यूल और आयन, जिसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये तो डेफिनेशन हुई ऑक्सीडेशन की। डेफिनेशन पढ़ते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन इन केमिस्ट्री इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट्स, फ़र्क आपने नोट करना है कि दूसरी साइड पे जो हमने पहले पढ़ा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन रिडक्शन में आपने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट करना है। ये मेन इसका डिफरेंस भी है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बाय एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन, जिसका रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है या जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो जाता है। की एस्पेक्ट्स में हम इसके क्या क्या पढ़ सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो लूज़ कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को सब्सटेंस लूज़ करेगा तो एज अ कॉन्सिक्वेंस वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन का जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ देखें, द सब्सटेंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल में हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल हम एज अ केस स्टडी कर सकते हैं CuO, ठीक है, और जिंक। ये CuO जो है ये कॉपर में Cu में, और Zn जो है ZnO में चेंज हो रहा है। इसके देखें, इसको स्टडी करते हैं। देखिए, Cu2 ऑक्साइड है और जिंक 2 ऑक्साइड, बोथ आर आयनिक कंपाउंड। ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और हम ऐसे करते हैं जी कि लेट अस राइट देम एज एन आयनिक इक्वेशन। हम इसकी पहले आयनिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम आयनिक इक्वेशन स्टूडेंट्स लिखते हैं तो देखिए Cu+2, ठीक है, ऑक्साइड आयन, और Zn, ठीक है, ये चेंज होके Cu, Zn2 और ऑक्साइड में आयन में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि दोनों तरफ स्टूडेंट्स ऑक्साइड आयन जो है, ठीक है, ये एज अ स्पेक्टेटर आयन यूज़ हो रहा है। स्पेक्टेटर आयन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कह सकते हैं, आयंस विच आर प्रेजेंट इन एन एक्वस सोल्यूशन दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में, रिमेनिंग अनचेंज्ड इन चार्ज एंड स्टेट ऑन द बोथ इक्वेशंस, ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो जब ये बोथ साइड ऑफ इक्वेशन पे स्पेक्टेटर आयंस जो होते हैं क्योंकि रिमेन अनचेंज होते हैं, तो नेट रिएक्शन हम इसको लिख सकते हैं। फाइनली नेट रिएक्शन में क्या आएगा जी कि जो Cu+2 है ये चेंज हो जाएगा Cu में, और जो Zn है ये Zn+2 में चेंज हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि Cu+2 आयंस ने बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो ये +2 से Cu+2 से Cu में चेंज हो गया। अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में चेंज हो गया। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि Cu+2 आर अंडरगोइंग इन रिडक्शन, ठीक है। ओके, ये रिडक्शन में चेंज हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक, देखिए आपने जिंक भी है ना, ये इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to +2। देखिए जिंक जो है, दोबारा से हाईलाइट करता हूँ, दिस जिंक, ये 0 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और ये हो गया +2। तो क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया
तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से दैट इंडिकेट कि इस सेंस में हम अगर देखें तो इसने बेसिकली क्या चीज़ किया जी, इसका जब बढ़ा तो जिंक इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लूज़ किए ना, इस चीज़ को भी नहीं आपने पढ़ना क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इट गो ऑन ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन में चला गया। एक और एग्जांपल को हम एज अ सर्टेन एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास Cu+2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और एज अ कॉन्सिक्वेंस Cu में चला गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुई। और इसके साथ अगर हम देखें जो इसका सेकंड पार्टनर है मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के केस में देखें मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम+2 में चेंज हो गया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया मतलब मैग्नीशियम में हुई ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो ये इन तमाम एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स हमने एक चीज़ कॉमन नोट करनी है कि जब भी बच्चों इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज़ लूज़ करती है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। अच्छा, इस चीज़ से रिलेटिंग फेडरल बोर्ड में भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे हमारी बुक में जो एक्सरसाइज में सेल्फ असेसमेंट है वहाँ से मैंने एक 2 क्वेश्चन आपके लिए सेट किए एज एन एग्जांपल, तो इसको आपने एज अ प्रैक्टिस करना है। हिंट मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। देखिए सोडियम जो है, ठीक है, दिस सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये जब सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो किस में चेंज हो गया, इट चेंज इनटू Na2O। और इसी तरह से Al जो है और Cl2 के साथ रिएक्ट करके किस में चेंज हो गया, AlCl3 में। तो इसमें आपने ये बताना है कि विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस। ये क्वेश्चन है, आपने एज अ प्रैक्टिस करना है और मुझे कॉपी पे इसका आंसर लिख के भेजना है। आई विल डिस्कस टू यू कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल ब्रेन में वही रखनी है कि जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है वो ऑक्सीडाइज है, गेन कर रही है रिड्यूस है या रिडक्शन हो रही है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का ओवरऑल लेक्चर। होप सो दैट यू पीपल हैव एंजॉय दिस लेक्चर। आपने आज के लेक्चर का से भरपूर फ़ायदा उठाएगा अपने इस टॉपिक को। जज़ाकल्लाह एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।